ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 7। श्री सूत जी कहते हैं, अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासन करके जब वे लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के बाद सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर में रह गई। एक दिन नैद्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे, अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, हे महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? यों कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्व गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा? मैं तो विधवा हूँ और आपके इन आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकूंगी? तब मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी होगी। तब शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि बोले, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातः काल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं, जो चंदोवे आदि से अलंकृत हो। उसे फल, फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल पूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती की प्रतीक हैं, उन्हें स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाएं। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके
108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधराकर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे, पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यो संकल्प पढ़ें, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं, उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा आरंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें। जप के बाद बाह्य पूजन प्रारंभ करें। दोनों सुवर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आह्वान करके उनके लिए आसन आदि दें। फिर इस मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष उन्हें अर्घ दें। नमस्ते पार्वती नाथ त्रैलोक्य वर्धशव त्र्यंबकेश महादेव गृहणार्घ्यं नमोस्तुते। नमस्ते देव देवेशी प्रपन्न भय हारिणी अंबिके वरदे देवी ग्रहणार्घ्यं शिव प्रिये। अर्थात तीनों लोकों का वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्रयंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी शिवप्रिये आप यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित होकर उन्हें अर्घ दें। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाएं। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दें। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्पण करें और मन को एकाग्र करके नमस्कार करें। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इसी प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करें। शतरुद्रीय का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। आगमोक्त मंत्रों से शिव पार्वती की भली भांति पूजा करें। अंत में वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त होता है। शुभे, मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर नैद्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, मुनि, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है, यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है। अतः इसी में रहिए।
इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नैद्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़ी प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? तब मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंध होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें, आपको नमस्कार है। तब श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्नावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे।
उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर जगन्माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नए नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह असहाय बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुड़वाकर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि इस कन्या ने न तो कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है और न इसके पातिव्रत्य का भंग ही हुआ है। यह सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जिह्वा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोग को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जिह्वा दो टुक हो गई। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव, स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है, वह संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षण भंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, अतः उस ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछें। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा, तो शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने घर को गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। इसके बाद गुरु ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद
और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ लिया। इसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास गए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सब वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी, यह किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? तो शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदेय कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। तो शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण हैं। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी ही उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत कथा श्रवण से चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। अतः जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। हे मुनिवरों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथामृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुण अभिवेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं, मैं उन अनंतानंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सो यश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु,
संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।